दिस इज अविनेश शर्मा हेड वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। दोस्तों, एक मैसिव अटैक, एक बड़ा अटैक इसराइल ने जो है यमन पर कर दिया है। और यमन में एक बंदरगाह है, होदेदा बंदरगाह। उसको इसराइल ने अपने अपने जो है F-35 जेट से निशाना बनाया। देखिए, इसराइल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इसराइल ने अपनी लोकेशन से करीब 1800 किलोमीटर दूर जाकर स्ट्राइक करी है। और पूरी दुनिया को इसराइल ने साफ साफ बता दिया है कि जहां भी आतंकवाद होगा, इसराइल उसके खिलाफ खड़ा रहेगा। इसराइल उसके खिलाफ जो है अपनी स्ट्राइक करेगा। अब एक बड़ा सवाल सामने आता है कि इसराइल तो खुद ही युद्ध में लगा हुआ है, इसराइल में ऑलरेडी वॉर की सिचुएशन बनी हुई है। तो अब जियो पॉलिटिक्स में एक नया मोड़ ये क्या आ गया कि इसराइल को यमन पर अटैक करना पड़ा। अब सबसे पहले आप मैप में कुछ लोकेशंस को देख लो। जैसे देखो, ये अपना प्यारा भारत है, ये इंडिया हो गया, ठीक है। यहाँ से वेस्ट में जाओगे आप, तो यहाँ तकरीबन इस साइड में आकर के ये इसराइल है, ठीक है। ये रही इसराइल की लोकेशन, ये पूरा इसराइल का एरिया है। और यहाँ से साउथ में करीब 1800 किलोमीटर, दक्षिण में करीब 1800 किलोमीटर, यहाँ ये यमन के एरिया पे जो है इसराइल ने मैसिव अटैक किया है, ठीक है। यहाँ पर होदेदा बंदरगाह को डिस्ट्रॉय किया। अब देख लो, इसराइल की हिस्ट्री में इतनी दूर जाके अटैक करना, ठीक है, ये कैसे संभव हो पाया, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि लेकिन आप लोकेशन देखो, इंडिया से इसराइल की लोकेशन देखो और वहां से फिर आप यमन की लोकेशन देखो, कि इतनी दूर जाकर के अटैक करना बहुत ही ज़्यादा, मतलब कहोगे किस तरीके से सिचुएशन बन पाई है, ठीक है। तो हम कह रहे थे कि जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री में अब ऐसा क्या हो गया कि इसराइल को जो है यमन पर अटैक करना पड़ा, जबकि गाजा वॉर कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। देखो, थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर हम जाएं, तो यमन का जो बंदरगाह है उसके लिए इसराइल का मानना है कि वहां पर हुती रिबल्स का जो है ना, या जो हुती रिबल्स हैं, इनको जो है ईरान जो है ड्रोन देता है। अब कुछ समय से क्या हो रहा है कि हुती रिबल्स फिलिस्तीनियों के प्रति जो है ना, अपना समर्थन दिखाने के लिए इसराइल से जितने भी जुड़े हुए वाणिज्यिक और सैन्य जहाज है, उन पर जो है हमला कर रहे हैं। और उनका कहना है कि गाजा में युद्ध विराम होने तक उनके हमले जारी रहेंगे। अब इसी के चलते हुती विद्रोह ने पहली बार जो है तेल अबीब पर हमला किया, ठीक है। तेल अबीब पर हमला किया। अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। तो अब जब हमला हुआ तो ड्रोन के माध्यम से तेल अवीव में एक इमारत को निशाना बनाया, ठीक है, जो कि यूएस से दूतावास ऑफिस से लगभग 100 मीटर दूर थी। अब इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 लोग इसमें घायल हो गए, जिससे इजरायली नागरिक परेशान हो गए, क्योंकि तेल अवीव हुतियों तथा लेबनान के हिजबुल्लाह समूह द्वारा किए गए दर्जनों हमलों से लगभग अछूता रहा था। अब ये पहली बार था जब हुती हमले में इसराइल में किसी की मौत हुई थी। अब तेल अवीव हमले के जवाब में इसराइली सेना ने रणनीतिक यमन बंदरगाह होदेदा पर बमबारी करने के लिए लड़ाकू जेट भेजे, जिससे कम से कम दोस्तों 6 लोग मारे गए, ठीक है। कम से कम 6 लोग मारे गए और दर्जनों से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब सवाल ये बनता है कि हुती कौन है, ठीक है, और गाजा संघर्ष में उनकी भूमिका क्या है। देखो, हुती जो है यमन में स्थित एक ईरानी समर्थित इस्लामी समूह और हुती आंदोलन, जिसे अंसार अल्लाह यानी कि ईश्वर के समर्थक, ठीक है, इनके नाम से जाना जाता है। और यमन में लगभग एक दशक से चल रहे गृह युद्ध में एक पक्ष है, ठीक है। और 1990 के दशक में उभरा ये। और जब इसके नेता हुसैन अल हुती ने बिलीविंग यूथ नाम से एक धार्मिक पुनरुत्थान आंदोलन शुरू किया, जो कि शिया इस्लाम के सदियों पुराने उस संप्रदाय जैदवाद के लिए था। अब युद्ध विराम के बाद से हुतियों ने उत्तरी यमन के अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण जो है मजबूत कर लिया है। वे ईरान के एक प्रमुख प्रतिद्वंदी सऊदी अरब के साथ एक समझौते की भी मांग कर रहे हैं, जिससे युद्ध का जो है ना स्थायी अंत हो जाएगा और देश के शासक के रूप में उनकी भूमिका मजबूत हो जाएगी। अब इन सब चीजों के अलावा इसराइल का ये यमन पर अटैक करना इतना ज्यादा चर्चा में आ गया कि विकिपीडिया ने इसके लिए अलग से एक पेज बना दिया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, इसराइल ने एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया है, जिसका नाम है ऑपरेशन आउटस्ट्रेच आर्म, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसराइल का कहना है कि कोई हम पर हमला करेगा, कोई भी कहीं से भी हम पर हमला करेगा, बाहर से अटैक करेगा, तो हम वहीं जाकर उसको मारेंगे। पूरी दुनिया को इसराइल ने बता दिया है कि इसराइल कमजोर नहीं है और इस तरह की नीति भी इसराइल अपना सकता है। इन सब चीजों को देखते हुए, आतंकवाद के खिलाफ इसराइल का ये कदम देखते हुए, आने वाले समय में अगर कभी इसराइल पाकिस्तान पर भी अटैक कर देता है, तो ये कुछ बहुत ज्यादा चौंकाने वाली खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम इसराइल ने ये उठाया है। दोस्तों, एक और सवाल आपके जहन में ये भी आया होगा कि इसराइल से यमन की दूरी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इतनी दूर लोकेशन पर अटैक करना संभव कैसे हो पाया। देखो दोस्तों, हुतीस के आक्रमण से ना कहीं अमेरिका भी बहुत बहुत ज्यादा परेशान था, ठीक है।
तो अब डायरेक्ट तो अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट नहीं था कहीं ना कहीं इसमें, लेकिन कनेक्शन की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, कनेक्शन की पॉसिबिलिटीज इसमें हो सकती है। इसमें इसको लेकर इंटरनेशनल रिएक्शन भी आए हैं कुछ, जैसे यूएन का, अरब स्टेट्स का, है ना। इसके अलावा कुछ इसका प्रभाव क्या पड़ेगा ग्लोबल शिपिंग पर, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा ये आप क्या कहते हैं इसमें देख भी सकते हो स्लाइड में। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ पूरा टॉपिक था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, ठीक है, इसमें जो भी अपडेट रहेगी, जो भी चीज़ें इसमें अपडेट होंगी, अगला क्या नेक्स्ट मूव होगा, वो मैं आपको वीडियो लाता रहूँगा। बाकी अपनी यूपीएससी की तैयारी तो आप अच्छे से करते रहो, पढ़ते रहो, और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।